हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी। आज है 2 मार्च 2021 और 2 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 1 मार्च 2021 से शुरू हो रहे 5 दिवसीय सेरावीक सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें मुख्य भाषण देंगे और इस सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन लंदन स्थित सूचना प्रदाता IHS मार्केट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इस मेले का आयोजन 26 फरवरी 2021 से 14 मार्च 2021 तक किया जाएगा और इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए मौका प्रदान करना है। इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्केटिंग शाखा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। वे किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? मलयालम। नंबूदरी के प्रसिद्ध कविता संग्रह है उज्जयिनियले रपाकलुक्कम, चारुलता, भूमि गीतांजल और प्रणय गीतांजल। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार भारत के चौथे सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप, बल्लोथोल पुरस्कार, ओडक्कूचल पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2021 से शुरू दूसरे ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स और इसका टैगलाइन है बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी। हिंदी में इस साल का विषय बदलती जिंदगियां और इसका टैगलाइन है जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। वर्चुअली रूप से आयोजित इस कार्यक्रम का साझेदार देश स्विट्जरलैंड और साझेदार राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड का बात है तो उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। हाईकोर्ट स्थित है नैनीताल में। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 1, खत्तर। और उत्तराखंड के राजकीय पशु है मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय फूल ब्रह्मकमल, राजकीय खेल फुटबॉल और यहाँ के लोक नृत्य है बरादा नाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लंगबीर।
और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के प्रसिद्ध बांध है टिहरी बांध, मनेरा बांध तथा कोटेश्वर बांध, भागीरथी नदी, लखवाड़ बांध, यमुना नदी तट पर धौला गंगा बांध और धौला गंगा नदी। यहाँ के प्रमुख जनजाति है थारू, कोय, मारा, भोट तथा नीति। यहाँ के प्रमुख दर्रे है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थागा ला दर्रा, मुलिंग ला दर्रा, तुंझुन ला दर्रा, वालचा दर्रा, क्योगा दर्रा तथा लाफिया दर्रा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तेलुगु साहित्यकार को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेलचेरू नारायण राव जी को। प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव की प्रसिद्ध रचना है गर्ल्स फॉर सेल, कन्याशुल्कम, ए प्ले फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया और गॉड ऑन द हिल। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता फेलोशिप देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले प्रोफेसर राव साहित्य अकादमी के मानद 72 सदस्य बनने वाले 14वें विद्वान थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब आता है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त राजधानी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी वर्तमान में अंग्रेजी में इंडियन लिटरेचर तथा हिंदी में समकालीन भारतीय साहित्य नामक 2 प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाओं का संपादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 28 फरवरी 2021 को किस लॉन्च व्हीकल से अमेजोनिया फर्स्ट सहित 20 उपग्रहों को एक साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? PSLV-C51। यह मिशन इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन था। अमेजोनिया फर्स्ट ब्राज़ील का एक ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी कर रिमोट सेंसिंग डेटा साझा करता है। यह PSLV का 53वां मिशन था। यह इसरो कब आता है तो इसरो का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के चेयरमैन के शिवान है और इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसका हिंदी होता है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।